हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 26, जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ, अर्थात किन किन रूल्स के तहत दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, वो कसौटियाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली कसौटी है एंगल 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 समरूपता, यानी एक त्रिभुज के तीन कोण अगर दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के समरूप बराबर हों, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और ये हमारे पास जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के किस रूल के अकॉर्डिंग? एंगल एंगल एंगल, यानी अगर तीनों कोण एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं तो समरूप हो गए। और समरूप हैं अगर त्रिभुज तो ये इनकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होगा, यानी ए बी बटे पी क्यू, ये रहा, ऐसी बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर, ये हमारा इक्वल होगा अगर ये तीनों एंगल इक्वल हैं। तीनों एंगल इक्वल आने से क्या होता है? ये त्रिभुज हमारे समरूप हो जाते हैं। और जैसे ही समरूप होंगे तो दूसरी प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। ठीक है, अगर समरूप हैं तो उनके कोण भी बराबर होने चाहिए और उनकी भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए। नेक्स्ट रूल है भुजा 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 नियम। इसमें क्या कहता है? भुजा 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 नियम में का मतलब है कि जैसे ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, मान लो एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, ठीक है, दिस अपॉन दिस, यानी इन दोनों साइड का अनुपात, इन दोनों साइड का अनुपात, और ये तीसरी साइड जो है इनका अनुपात, अगर ये अनुपात बराबर है तो हम कह सकते हैं कि इनके कोण भी बराबर होंगे और त्रिभुज हमारे जो हैं वो समरूप होंगे। ऐसे ही होता है भुजा कोण भुजा समरूपता। भुजा कोण भुजा समरूपता क्या कहती है? ये कहती है कि दो त्रिभुज हैं हमारे पास, ये वाली भुजा इसके बटे में, यानी इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए, और साथ में इनके बीच का जो कोण है वो भी इक्वल होना चाहिए। देखो, दो रेशियो इक्वल हो गए और उनके बीच का जो कोण है वही इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर ये ए बी सी है तो ये डी ई एफ होना चाहिए, ये इक्वल आ गए और ए इक्वल टू डी हो गया। तो इस तरीके से भी हमारे पास समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। देखिए, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं? मान लो एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, दोनों के दोनों समरूप हैं, किसी भी कसौटी के अकॉर्डिंग ये समरूप हैं। अगर हम इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल दें, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, यानी इस वाले त्रिभुज का एरिया, इस वाले त्रिभुज का एरिया क्या होगा? ये सारे अंदर का हिस्सा, और इसका एरिया क्या होगा? ये सारा अंदर का हिस्सा। इनका अनुपात निकालें, क्या? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, या उल्टा लिख लो, इन्होंने उल्टा लिखा हुआ, डी ई एफ को ऊपर लिखा है, ए बी सी को नीचे लिखा है। तो होता क्या है कि इनकी जो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है जो क्षेत्रफल है, यानी ई एफ बटे बी सी इसका स्क्वायर, यानी ई एफ का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर, ये आ गया। ये वाली इसके बटे में आएगी, अब सेकंड वाली ए बी के बटे में आएगी, यानी डी ई बटे ए बी, ये वाला ये इधर आ गया। और तीसरी जो बच गई है वो कौन कौन सी है? डी एफ बटे ए सी। बस ये ध्यान रखना, जोन सी ट्राइंगल आपने ऊपर ले रखी है उसी ट्राइंगल की साइड पहले ऊपर आएंगी, यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट है, देखिए क्या कहता है, समकोण त्रिभुज की जो समरूपता है उसको हम कैसे करते हैं? ये हमें समकोण त्रिभुज दे रखा है, बड़ा वाला ए बी सी, ये इसमें 90 डिग्री का कोण है। अब कहता क्या है कि यदि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से, यानी समकोण कहाँ बन रहा है? इस वाले शीर्ष पर बन रहा है, यहाँ से एक लंब डाल दिया हमने, ये तो ये एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, दो त्रिभुज बन गए। डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, तो एक और तो ये वाला त्रिभुज बन गया और एक और ये वाला त्रिभुज बन गया। लंब के जो त्रिभुज है संपूर्ण त्रिभुज, संपूर्ण कौन सा? ये जो बड़ा वाला पहले वाला जो त्रिभुज था, इसके समरूप होते हैं और ये आपस में भी समरूप होते हैं। ठीक है, ये जो त्रिभुज है ये ए बी सी के भी समरूप होगा। कौन सा है ये? ए
डी बी या ए बी डी कुछ बोलो, ऐसे ही ए डी सी ये भी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा और ये आपस में भी समरूप है। देखो ए डी बी, ये भी ए डी बी कौन सा है, इधर वाला, ये समरूप हो गया। बी डी सी, ये बी डी सी गलत लिख रखा है, ये ए डी सी होगा। तो ए डी सी ये भी ए बी सी के समरूप हो गया और ये आपस में ए डी बी और ए डी सी ये आपस में भी समरूप होंगे। ठीक है, ये ए डी सी है, ये ध्यान कन्फ्यूज मत होना, बी डी सी कोई ट्राइंगल नहीं है क्योंकि बी डी सी तो एक सीधी रेखा है। तो इस तरह से ये वाले त्रिभुज हमारे समरूप होंगे, ये आप नियम याद रखना। अब क्वेश्चन करते हैं, स्वयं प्रयास कीजिए। ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी पैरेलल है, तो कहता है प्रूव करो कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ जो है ये हमारे क्या होंगे, समरूप होंगे। अब ज़रा एक चीज़ ध्यान देखो, इसमें ये जो आकृति आपको दे रखी है, क्या इसमें ए बी सी और डी ई एफ कहीं पर हैं, नहीं है ना, तो ये इसमें मिस्टेक है। यानी ये हमें ये प्रूव नहीं करना, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल एक्स टी वाई ये समरूप है ट्राइंगल एन टी एम। हमें ये इसमें प्रूव करना, हमें ये वैल्यू इसमें प्रूव नहीं करनी क्योंकि ए बी सी वगैरह तो कहीं है ही नहीं। अब ज़रा ध्यान से देखो हम कैसे करेंगे। दिस एंगल, इसको एंगल 1 मान लो, ये इसके इक्वल होगा एंगल 1, क्यों, एकांतर कोण, तो हम तो लिख देंगे एक जो है वो 2 के बराबर है, ऐसे ही जो 3 है वो 4 के बराबर है, 3 जो है वो 4 के बराबर है, दोनों का रीजन लिख देना एकांतर कोण। ठीक है, अब ये वाला जो कोण है 5 बराबर 6, कोण 5 बराबर कोण 6 भी आ गया। ये क्यों आया, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। तो अब जब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर आ गए तो उसके बाद हम कौन सी लाइन लिखेंगे, ये वाली। ठीक है, विच इम्प्लाइज दिस ट्राइंगल समरूप दिस ट्राइंगल, और रीजन लिख देंगे एंगल 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 समरूपता। तो बस इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एफ आई जी जो ट्राइंगल है वो है हमारा एफ आई जी। तो मैं ऊपर जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है मैं इसी को बना लेता हूँ। मान लिया ये एफ हो गया, इधर ये आई हो गया और इधर ये जी हो गया, और ये हमारा पी, ये ई और ये हमारा एन हो गया। ये ट्राइंगल है दो, दोनों के क्षेत्रफल दे रखे हैं हमें। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका दे रखा है 400। ठीक है, क्या था पी एन, पी एन कहाँ पर है हमारे पास, पी एन ये वाली साइड है हमारे पास, है ना, पी एन है। तो एफ जी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये साइड हमें ये गिवन है, ये वाली साइड ये 12 है, तो हमें इधर वाली निकालनी है। तो यही वाला फार्मूला लगेगा, क्या लिख देंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ई एन। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ई एन। और ये कैसे त्रिभुज हैं, ये समरूप त्रिभुज हैं, ये इसमें सही से लिखा नहीं हुआ, ये समरूप त्रिभुज ही होने चाहिए, बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ आई जी। तो ये जो दो साइड हमें पता है इनके अकॉर्डिंग अगर लिखूंगा तो क्या आएगा, पी एन का स्क्वायर बटे एफ जी का स्क्वायर। तो रखो जी वैल्यू, इसकी 400 थी, ये नीचे 256 था, इधर पी एन की वैल्यू क्या है 12, तो ये 144 आ जाएगा, और इधर हमारे पास आ गया जी एफ जी स्क्वायर। तो एफ जी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, ये 256 ऊपर चला गया इधर से, इधर 256 आ गया, और इधर नीचे ये 400 आ गया। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 12, ये 16 का होता है और ये 20 का होता है। इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या है एफ जी, तो स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, तो एफ जी हमारे पास आ गया 12 गुणा 16 बटे 20, यानी 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 12 चौक 48 बटे 5, 5 से इसको काट दो, जो भी दशमलव में आएगा डेट विल बी योर आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन और ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। आपको ये अपनी कॉपी में करनी है और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करनी है। धन्यवाद।